बात की थी और सनातन वेद और संत जगदीश्वर के तमिल वेद आजकल उस पर लेखन कर रहे हैं आप। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। देवेंद्र सज्जनों, आमतौर पर हम सब देखते भी हैं, अनुभव करते हैं कि फिल्मी दुनिया से जुड़े बहुत ही लोकप्रिय कलाकार किसी दूसरे क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तब भी उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो है वो सिनेमा ही होता है, उनकी फिल्म की पृष्ठभूमि होती है। लेकिन आदरणीय पवन कल्याण गारू जी तेलुगु सिनेमा के शीर्ष पर रहे ऐसे अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं जिनकी लोकप्रियता केवल सिनेमा के दायरे तक सीमित नहीं रही है। आपकी पहचान एक ऐसे युवा संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रही है जिनके मन में करुणा है, सामाजिक न्याय और जन कल्याण और युवा सशक्तिकरण को लेकर एक जुनून है और भारत की गौरवशाली परंपरा को लेकर एक प्रतिबद्धता है, एक समर्पण का भाव है और जिनकी वाणी में आपको सच्चाई का अनुभव होता है। इसीलिए आप जो कुछ भी कहते हैं लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह इस दक्षिण संवाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। यहां आने के लिए एक बार आइए करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री पवन कल्याण गारू जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर सबसे पहले मैं सरस्वती के पवित्र चरणों में नमन करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभारी हूँ। उनकी हिंदी सेवा और सभी मातृभाषाओं के प्रति सम्मान भाव के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभारी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी जी तथा राज्यसभा के उप सभापति महोदय श्री हरिवंश जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों, हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर माणिक्यांबा जी, प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी, अंशुली आर्या जी एवं सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं पूरे देशवासियों को इस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति और भाषाओं से बना है, लेकिन फिर भी हम एक हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा से जुड़ी हमारी एकता। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है, पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। हिंदी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। बात ब्रिटिश शासन की है। उस समय यूरोप से कुछ मिशनरी भारत आए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक विद्वान गिड़गु राममूर्ति पंतलू से एक आदिवासी भाषा से, नाम था सबर भाषा। फिर उसी भाषा में धार्मिक किताबों में अनुवाद किया।
सोचिए, जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं,